इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल करने का वो तरीका जो रसूल अल्लाह ने बयान किया। और दूसरी बात, इसमें अल्लाह ज़ात का मैंने पिछले ख़ताब में बताया था कि कैसे इसमें अल्लाह ज़ात अहदियत से वहदत में, वहदानियत में, और उसके बाद मुकाम अमसाल में, अफ़आल में, सिफ़ात में, अशकाल में, अरवा में, फिर अजसाम में, और फिर हज़रत इंसान में कैसे वो इसमें अल्लाह ज़ात परवाज़ करता हुआ, शान नज़ूल करता हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की कुदरत का मालिक बनकर वो कैसे परवाज़ और शान नज़ूल करता हज़रत इंसान के कल्ब सलीम में पहुंचा। तो सबसे पहले वो जिसके कल्ब सलीम में आया, हम आज उस शख्सियत पुरनूर की बात करेंगे। और दूसरी बात ये बताऊं, जितने भी दुनिया में अंबिया जो हमारे नबी करीम से पहले दुनिया में नबी आए, पैगंबर हैं, रसूल हैं, या कोई देवता हैं, या कोई औलिया हैं उस ज़माने के जो बरगजीदा चुनिंदा लोग हैं, उन सब ने बड़ी मेहनतें की हैं। अंबिया ने जो अल्लाह ताला के मखसूस बंदे होते थे, जिनको खुदाए बुजुर्ग बरतो दुनिया में लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए भेजता था कि जाओ जाके इंसानियत का भला करो, तो वो अंबिया मेहनत करते थे, मुराकबा करते थे, ज्ञान करते थे, तसव्वुर करते थे, और अल्लाह ताला ने हर अंबिया को उसकी शान के मुताबिक और उसके ज़रफ़ के मुताबिक, उसके ख्यालात के ज़रफ़ के मुताबिक, उसके दिल के ज़रफ़ के मुताबिक अल्लाह ने अंबिया को एक एक सिफत अता फरमाई थी। बाज़ अंबिया बहुत सिफात के मालिक हुए, बाज़ अंबिया एक दो सिफात के मालिक हुए, और बाज़ अंबिया पर अल्लाह ताला ने अपनी सिर्फ सिफाती तजल्ली डाली। ये ज़ाती नहीं मैं बात कर रहा, भी सिफाती तजल्ली। और कईयों को बहुत सिफातें अता फरमाई, कई अंबिया को कुछ सिफतें अता फरमाई, किसी पर सिर्फ सिफात की तजल्ली डाली। तो वो अंबिया जब सिफात की तजल्ली में गए, या सिफात में गुम हुए, या अल्लाह की सिफात बने, तो उन अंबिया ने जो हजरत से पहले थे अंबिया, उन नबियों ने, उन औलियाओं ने अपनी शाने शबाब में जब अपने अरूज नबूवत पर थे, वो उस इसम में फना और बका हासिल की, तो अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, मौला हम तेरे कुर्बे खास में पहुंच गए हैं, अपना जलवा हमें दिखा। तो सामने इसमें अल्लाह ज़ात चमकता हुआ नजर आता था। इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह ज़ात चमकता हुआ दूर से देखते थे। और जब वो इसमें अल्लाह ज़ात देखते थे तो कहते थे, मौला कोई इसमें अल्लाह ज़ात का भी कोई इसको हासिल करेगा। हम सिफात पर पहुंचकर इतने मौजज़ात दिखा रहे हैं, तो क्या कोई ज़ात के मुकाम पर भी पहुंचेगा, तेरा ज़ाती सब भी लेगा। तो अल्लाह की आवाज़ आती थी, हाँ अभी मेरा महबूब दुनिया में आएगा जिसका नाम मोहम्मद है। एक आएगा कि जो मेरे ज़ाती इसम को अपने दिल के बड़े समंदर बेकरार में उसको समोलेगा, और उसका दिल अलम नशरा का खजीना बन जाएगा, मेरे राजों का खजीना बन जाएगा। हाँ, उसका नाम आसमानों पर अहमद है, जमीनों पर मोहम्मद होगा। हर नबी अल्लाह को के सिफत में गुम होकर उस इसम की जियारत करता था, लेकिन इसम को पा नहीं सकता था। हाँ, इसमें जात के नीचे किस्म लिखा होता था, इसमें मोहम्मद। पूछा जाता था, या अल्लाह ये कौन है? फरमाए, सिवाय इसके कोई मेरा मुकम्मल इरफान हासिल ना कर सका, यानी सिवाय इसमें मोहम्मद के कोई इसमें अल्लाह जात को ना जान सका। और अंबिया के बाद आखिर पर वो हस्ती दुनिया में तशरीफ फरमा हुई, मक्कातुल मुकर्रमा में, कि जिसकी मां सैयदा आमीना जो अल्लाह की बरगजीदा औलिया हैं, और उनके वालिद सैयदना अब्दुल्ला जो अल्लाह के बरगजीदा औलिया वलियों में से हैं। अल्लाह ने इनके घर वो महताब, आफ्ताब विलायत, आफ्ताब नबुवत, आफ्ताब मौजज़ात व करामात व आयात इलाही अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत में नाज़िल फरमाया। अब जब रसूल खुदा रिसालत माब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसमें अल्लाह ज़ात के
मजहर दुनिया में तशरीफ लाए। पूरी कायनात में एक हलचल मच गई। कौन आ गया? वो आ गया जिसका हर नबी को इंतजार था। कहीं यहूदी देख रहे हैं सितारे, किताबें पढ़ रहे हैं, वो सितारा दुमदार देख रहे हैं, कभी ईसाई देख रहे हैं सितारे, कि वो आ गया जिसके सारे नबी पेशन गोइयां करते आए और वो उनकी ज़ियारत के लिए मक्कातुल मुकर्रमा आना शुरू हो गए। तो मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने वो इसम दिया, लेकिन उस इसम की भी अल्लाह ताला ने हजूर को उसकी मारिफत अता करनी थी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर इसमें खास छुपा हुआ है जिसको इसमें आज़म कहा जाता है। अब रसूल खुदा को हुक्म हुआ आप इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें, इतना तफक्कर के साथ तसव्वुर करें कि आपको तसर्रुफ हासिल हो जाए। तो रसूल अल्लाह ने गारे हीरा, हीरा कहते हैं रोशनी को, गार कहते हैं इस मुकाम को, रोशनी का मुकाम, जहां पर बैठ गए वहां पर रोशनी हो गई। तो गारे हीरा एक जगह, चलो वहां पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल इसमें अल्लाह ज़ात की मशक की। 40 साल। अब इतनी इसमें ज़ात को मशक में लाए कि 40 साल बाद इसम के अंदर छुपा मुसम्मा जो था, वो पावर जो थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे सलीम में आ गई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकल आई, करा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़िए लोगों उस रब का इसम। ये लोग तो कहते हैं जिब्राइल ने पढ़ाया, चलो ये भी ठीक है, पर आरफीन ने क्या लिखा कि इकरा, पढ़िए अपने रब का वो इसमें अल्लाह ज़ात जो रब ने अता फरमाया है मुझे। तो हजूर पाक ने उस इसमें अल्लाह ज़ात को अपने दिल पर नक्श हुआ देखा और जब दिल की तरफ देखा तो वह इसम के साथ मुसम्मा यानी उस इसम की ताकत, शक्ति, पावर मोहम्मद के कल्बे सलीम में चमकी, दमकी, मुनव्वर हुई, हत्ता कि वह सब्त हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें अल्लाह ज़ात में जम होना, गुम होना, हजूर का इसमें अल्लाह ज़ात में फना होना। और उसके बाद जब हजूर पर इसमें अल्लाह ज़ात गालिब आ गया, कमली वाले महबूब इसमें अल्लाह ज़ात में उनका जिस्म जो था इसम में आया। अब इसमें अल्लाह ज़ात को वो करार मिला जो सफर चल रहा था अंबिया को सिफात में, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज़ात में अल्लाह ने नबूवत और रिसालत और पैगंबरी अता फरमाई और पूरा कुरान इसमें अल्लाह ज़ात से भर दिया। हर जगह इसमें ज़ात नाम लिया अल्लाह ताला ने, बल्कि शुरू ही इसमें अल्लाह ज़ात से कुरान किया। यानी ये कह लें इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे सलीम से उम्मत मोहम्मदिया में आ गया। लेकिन इसका मुसम्मा सिर्फ उन लोगों को मिला जिन लोगों को नबी पाक ने अता फरमाया। हर एक को इस इसम की पावर नहीं मिली, याद रखें। इसम की पावर उसे मिली जिसने मेहनत की और जिस पर मुर्शद कमली वाला मुर्शद मौला अली मुर्शद मेहरबान हुआ और उसको इस इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत और पावर और शक्ति अता की गई। अब इसमें अल्लाह ज़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में पहुंचा। अब इसम का सफर था, अहदियत से चला था और कल्बे मोहम्मद में आया। अब जब कल्बे मोहम्मद में आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया में वो काम दिखाए कि जो बड़ा बड़ा भी नबी नहीं कर सका था। यानी नबियों के मौजज़ात को इकट्ठा कर लिया जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजज़ा एक बनता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी तो खुद एक मौजज़ा है। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे जो मौजज़ात हैं वो इसमें अल्लाह ज़ात के करम और बरकत से हैं। सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सारे मौजज़ात इसमें ज़ात की बरकत से हैं कि जो रसूलुल्लाह को इसमें अल्लाह ज़ात मिल गया था। अब नबी दो जहां इस कायनात में रहे, लेकिन वो जो इसम था उसका जहान मुकामी अहदियत था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस ज़ात ने एहतमाम किया कि कमली वाले आ,
मेराज करके जा, ताकि ये इसम जिस जहान का है उस जहान की सैर कर और वापस फिर आलम नासूत में आ। अब इसम ने हजूर को उम्मे हानी के घर से उठाया। इसम की पावर, जिसे बुराक कहा जाता है, इसम की पावर रसूल अल्लाह को मस्जिद अक्सा में ले गई। वो बुराक चला, दरवाजा खुला, हजूर दूसरे ही कदम पर, कदम दूसरा कहना भी दूरी है, याद रखें, ये पलक झपकने से पहले काम सारे हो रहे हैं। मस्जिद अक्सा में, फलस्तीन में पहुंचे। 1,24,000 नबियों का तजस्सुस था कि इसमें जात वाला नबी देखना है। हमें सिफात मिली, हम इतनी शान वाले थे, जिसे जात ही मिल गई हो, क्यों ना उसका मुरीद होकर उससे जाती फैज लिया जाए। तो 1,24,000 या 40,000 कमो बेश खुदा के रसूल और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतजार में थे। हजूर को इमाम, खुद मुक्तदी बने। इसका मतलब ये इमाम और मुक्तदी का पता क्या मतलब है? हजूर को मुर्शद और खुद मुरीद बने। हजूर से इसमें जात का उनका इरादा, उनका ये शौक था, क्योंकि अल्लाह को तो देखा नहीं था। उनको पता था अल्लाह अगर किसी सूरत में जलवा फिरोज, यानी अल्लाह की, अगर आप सरकारे दो जहां की सूरत मुबारक देखेंगे तो इसमें अल्लाह की सूरत आपको नजर आएगी, क्योंकि जाती जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक पर है, जिस्म मुबारक पर है, दिल मुबारक पर है। 1,24,000 नबियों ने इसमें जाती वाले मोहम्मद से फैज हासिल किया, हजूर के कदम वो सीखी। अब इसम ने उठाया हजूर को 7 आसमानों से। ये 7 आसमान क्या है? आलम नासूत, आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत, हाहूत, फिर हुवियत और आखिर हा। ये कोई मुकाम नहीं है, यहां पर जाकर मुकाम का लफ्ज भी नहीं है। तो वहां पर हजूर को इसमें अल्लाह जात ले गया। अच्छा, जब वहां पर पहुंचे तो वह काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हो गए कि इसम बामुसम्मा हो गया। यानी जहां से इसम चला था वहां पर जाकर मोहम्मद अरबी का जिस्म जो था वो मुकम्मल इसम में फना होकर सिर्फ इसम वापस आया, मोहम्मद का जिस्म इसम में रह गया और वो इसम ही मदीनातुल मुनव्वरा में वापस आ गया। अल्लाहु अकबर। इसम वापस आया, इसमें अल्लाह जात बनकर। वो पहले भी इसमें जात, यानी कह ले रसूल अल्लाह के सीने में इसमें अल्लाह जात था, लेकिन जब मेराज हुई, इन सारे जहानों की सैर हुई, मोहम्मद अरबी ने जब उस जहान से उस जहान की सैर की, और याद रखें, यानी इस जहान से उस जहान में जाने का, इस सैर का नाम इरफान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये इरफान दिया गया। हजूर का ये मुकाम इश्क, हजूर का ये मुकाम फकर, हजूर का ये मुकाम सुल्तान, हजूर का ये मुकाम मुस्तफाई जब खुदाई में गया, यानी खुदाई का मतलब ये है हजूर की जात जब अल्लाह की जात में फना और बका हासिल कर चुकी, इसको मुकाम मेराज कहा जाता है। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो इसम था वो हजूर को अपने मुकाम तक ले गया। हजूर से फिर कोई शय मख्फी ना रखी गई, हजूर से कोई शय पोशीदा ना रखी गई, हजूर से कोई इख्तियार दूर ना रखा गया, हजूर से कोई मुश्किल कुशाई दूर ना रखी गई, बल्कि सरवरे कौनैन को हर दो जहान का इल्म अता हो गया। हजूर पाक जब इसमें बामुसम्मा अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे, हादियो महदियो मुश्किल कुशा बने, हाजत रवा बने, जिंदा हाजिर नाजर बने, हय्यो कयूम का जाम पिया, जिंदा रहने का जाम पिया, बाकी रहने का जाम पिया, तौहीद का सिबगातुल्लाह का जाम पिया, अल्लाह की शराब तहूरा पेश हुई, रसूल अल्लाह ने शराब तहूरा यानी इसमें अल्लाह जात के उस माए को पी लिया, और जब पी लिया तो हजूर पाक को वो जादवानी जिंदगी हयाते तैयबा मिल गई जिसके बाद हजूर को मौत नहीं थी। ऐसी मुश्किल कुशाई मिली कि जिसने रसूल अल्लाह मुश्किल कुशा बने, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा ना बना। हजूर जिसे चाहे बना दे मुश्किल कुशा। तो ये इसमें अल्लाह जात का वो इसम था जो अहदियत के पर्दों में मोहम्मद के एक अलम नशरा के सीने में इसमें अल्लाह जात का वो इसम पहुंचा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल मेहनत की है
1-2 साल नहीं, 6 महीने नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਰੀਦ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਲ 2 साल ला के ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। और यार मेरे और आपके सामने दुनिया में सबसे बड़ी जो मशाल नूर और हिदायत की हस्ती है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल लगाए हैं। कोई हजूर की जूती की नलैन की धूल भी नहीं बन सकता कि कमली वाले ने इतना अरसा लगाया, फिर जाकर इसमें अल्लाह ज़ात मेहरबान होकर कल्बे सलीम में आया और वो इसम का मुसम्मा हजूर के दिल में खुला, फिर उक़दा कायनात हजूर के लिए खुल गया, फिर तौहीद बारी ताला के सारे दरवाजे मोहम्मद अरबी के लिए खुल गए, फना फिल्ला बका बिल्ला के सारे राज हजूर ने खोल दिए, उन उम्मत मोहम्मदिया में आम कर दिए। तो मेरे भाइयों 40 साल सरकार को लग गए, तो 40 साल में हिम्मत नहीं हारी, तो आखिर इसमें ज़ात मिल गया, इसम का मुसम्मा यानी ताकत मिल गई। तो मेरे दोस्तों रिसालत माब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें अल्लाह ज़ात मिला, फिर उनके जरिए पंजतन पाक को मिला। सबसे पहले अगले बयान में हम बताएंगे हजूर के बाद हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा, हज़रत सय्यदना मौला अली, हज़रत सय्यदना इमाम हसन, हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन, इन 5 पंजतन पाक को इसमें अल्लाह ज़ात कैसे मिला, कहाँ मिला, किस वजह से मिला, कहाँ मिला, हजूर ने कैसे इनमें ये मुंतकिल इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत को फरमाया। इंशाअल्लाह ये इसमें अल्लाह ज़ात का भी सफ़र अहदियत से मोहम्मद अरबी के सीना में, मोहम्मद अरबी से पंजतन पाक के सीना में कैसे पहुँचे इंशाअल्लाह अगले बयान में बताएंगे। अल्लाह हम सब के दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करे, लेकिन इससे पहले किसी कामल मुर्शिद के मुरीद होकर उनकी सोबत में रहकर वहदतुल वजूद और शहूद और इन सारे राजों को सीखे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।